झारखंड सरकार ने मानसून सत्र में विधेयक लाकर विस्थापन की समस्या के समाधान के लिए विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया, लेकिन बीजेपी इस कदम को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि नगड़ी में जहां हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां सरकार लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय दिखावा कर रही है। देखिए, बीजेपी जनता के हित में जो काम हो उनके हित के लिए सोचती है और देखती भी है, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी, उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं हाल ही के दिनों में इस प्रकार से रांची जिले के नगड़ी गांव के भोले भाले आदिवासियों को किस प्रकार से विस्थापित किया जा रहा है, जबरदस्ती उनकी ज़मीन लूटे जा रहे हैं। वो ज़मीन की सुरक्षा के निकलते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसको जेल भेजा जा रहा है। ये आदिवासी की सरकार आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासियों का दोहन और शोषण करने का काम कर रहे हैं, ज़मीन लूटने का काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में, जनता के बीच जा करके इन लोगों ने कहा कि भाजपा रहेगी तो ज़मीन लूट लेगी। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब रघुवर जी की सरकार चल रही थी तो कितने लोगों का ज़मीन लूटा गया, कितने लोगों का अवैध कब्जा किया गया। आप जब देखेंगे तो इनकी सरकार में इसकी श्रृंखला है और नगरी इसका जीता जाता सामने उदाहरण। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखता। नगड़ी का उदाहरण दिए जाने पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि जिस जमीन पर आज आंदोलन हो रहा है वहां 2012 से ही रसीदें नहीं काटी जा रही। उस वक्त प्रदेश में किसकी सरकार थी, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। देखिए, 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, 17 साल तक भाजपा ने राज किया। कोई माई का लाल ने हिम्मत नहीं किया विस्थापन आयोग बनाने का। वो काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया। जन आकांक्षा के अनुरूप, जन भावना के अनुरूप लोगों की ये मांग थी। जहाँ तक नगड़ी की बात है, पूछा जाना चाहिए विद्वान सांसद महोदय से कि 2012 से उस जमीन का रसीद कटना बंद हो गया, मालगुजारी बंद हो गया। किसकी सरकार थी उस समय, कौन था मुख्यमंत्री, क्यों बंद हुआ? उसके बाद फिर 5 साल आपकी सरकार आई हाथी उड़ाने वाली। क्यों नहीं मालगुजारी कटा, क्यों नहीं रसीद कटा, क्यों नहीं उसे अधिकार दिया गया रैयतों को? क्या बात करते हैं ये लोग। ये सब किया धरा उनका है और विकास को अवरुद्ध करने की राजनीति हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से। सिरमटोली फ्लाईओवर, और अभी तो एकदम झंडा लहराते हुए सांसद महोदय भी पार करते हैं सिरमटोली से। विकास से कोई समझौता नहीं होगा, विस्थापितों को उनका हक और अधिकार भी मिलेगा, ये कमिटमेंट है सरकार। दरअसल झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है और इस पर लगातार राजनीति भी होती रही है। हालांकि अब आयोग के गठन के बाद विस्थापित परिवारों को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा। संयुक्त बिहार के समय से ही झारखंड के इलाके में उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। टाटा आया, एचईसी का निर्माण हुआ, एचईसी की स्थापना हुई, सेल की स्थापना हुई। जाहिर तौर पर यहाँ विस्थापन भी बड़े पैमाने पर हुआ। डीवीसी का विस्थापन अपने आप में विस्थापितों के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बना। लेकिन अब जिस तरह से आयोग का गठन किया गया है, तो आयोग को यह ध्यान में रखना होगा कि इस पर राजनीति तो होगी, लेकिन आयोग का कामकाज ऐसा हो जिससे उद्योगों के साथ साथ विस्थापितों की समस्या का भी समाधान व्यापक रूप से हो सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।